हमें आदेशित करेंगे तो हम लड़ते, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि हमें एक पटेल समाज को टिकट देना है, हमने दे दीजिए आप। अगर पटेल और यादव मिलते हैं तो, लेकिन ऐसा होता नहीं कभी राजनीति में। 3 बार की सरपंच रही है, जिला अध्यक्ष रही है और अच्छी पकड़ है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में इस बार पनागर सीट पर भी कांटे की टक्कर देखी जा रही है। वो इसलिए क्योंकि पिछली बार कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पर थी, लेकिन इस बार जातिगत समीकरणों को साधते हुए कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट राजेश पटेल को बनाया है। मुकाबला दिलचस्प है और भारत सिंह यादव से मुलाकात हम आपकी करवाते हैं, जो कि पिछली बार निर्दलीय चुनाव मैदान में थे, बीजेपी से टिकट ना मिलने पर, और दूसरे नंबर पर आप आए थे। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा भारत जी, इस बार आपकी उम्मीदवारी ना होना भी चौंकाता है, क्योंकि आप पिछली बार दूसरे नंबर पर थे, लेकिन इस बार आपने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया। हमारा ऐसा सोचना था कि अगर पार्टियों को हमारी योग्यता पे भरोसा है तो वो हमें आदेशित करेंगे तो हम लड़ते, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि हमें एक पटेल समाज को टिकट देना है, तो हमने दे दीजिए आप। तो उन्होंने टिकट दे दी और बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है हमारे पनागर का। साइलेंट मोड पे है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी का ये किला है, ये किला ध्वस्त भी हो सकता है। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ लोग परिवर्तन के मूड में हैं। ऐसा लगता है, जो भी जनमानस से चर्चा होती है वो लगता है कि, और जिस तरीके से प्रत्याशी के घर ही से विरोध पैदा हुआ है उसको लोगों ने बहुत ध्यान दिया है, और कुछ मंदिरों की जमीनों के भी विवाद आए, उनके कारण भी हमारे, खास करके हमारे क्षेत्र की जनता का तो मन खराब है। हम क्षेत्र में लोगों से बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ जातिगत समीकरण पनागर में बड़े अहम होते हैं, और अगर पटेल और यादव वोटर्स एक साथ हो गए या उनको साध लिया गया तो यहाँ पर किसी भी पार्टी की जीत हो सकती है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात तो सही है। अगर पटेल और यादव मिलते हैं तो, लेकिन ऐसा होता नहीं कभी राजनीति में, और अगर इकट्ठे होते हैं तो बहुत बड़ा उठापटक हो सकती है और परिवर्तन आ सकता है। हम देख रहे हैं कि आपकी धर्मपत्नी प्रभा यादव जी ने भी खुलकर समर्थन जो है कांग्रेस के कैंडिडेट को कर दिया है, तो ये माना जाए कि आपका हाथ जो है उनके साथ हो गया है। नहीं, वो चूंकि कांग्रेस में है और 3 बार की सरपंच रही है, जिला अध्यक्ष रही है और अच्छी पकड़ है और वाकपटुता भी है, और वो हमसे ज़्यादा सक्रिय है। हमारा तो थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं निकले, लेकिन वो बहुत मेहनत कर रही है। तो आप कहते हैं कि पति पत्नी जो होते हैं वो एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो आपका समर्थन भी उनको मिल रहा होगा? नहीं, वो अकेले पर्याप्त है, अकेले लगी हुई है, थोड़ा हमारा स्वास्थ्य खराब था। तो ये जो साथ है पनागर में क्या गुल खिलाएगा? रिजल्ट तो अच्छे आएंगे, ऐसा लगता है। तो आप हैं भारत सिंह यादव जी, जो इशारों में बड़ी बातें कह रहे हैं कि परिवर्तन भी हो सकता है, किला भी ध्वस्त हो सकता है। धर्मपत्नी जो है वो खुलकर समर्थन कर रही है कांग्रेस के कैंडिडेट का, और साथ में तो वो है ही सही। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो समीकरण है वो पनागर के विधानसभा चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं, जिसका अंजाम 3 दिसंबर को देखने लायक होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24